Namaste and welcome everyone. We're starting the session now with the blessings of Lord Ganesha. Ganesh Utsav with sound healing. The Anantyam team is here. आज का फ्लो ऑफ सेशन भी कुछ उसी तरह रहेगा. फर्स्ट विल बी डूइंग ओम चैंटिंग. थोड़ा और जानेंगे ब्रह्मणस्पति के बारे में. फिर ब्रह्मणस्पति सूक्तम करेंगे और उसके बाद साउंड हीलिंग की तरफ बढ़ेंगे. अब हम 3 ओमकार करेंगे. आप भी सब लोग साथ में कीजिए म्यूट पर रहकर. साउंड हीलिंग के बारे में थोड़ा कुछ और बताएंगे. आज की ये साधना यहीं पे कंप्लीट होगी, ये आज होगी. तो उसके बाद आप कैसे जुड़े हुए रह सकते हैं अनंत्यम से, साउंड से और हमारे अलग अलग साधना प्रोग्राम से. तो जैसे कि फ्राइडे, आज भी फ्राइडे है, तो हर फ्राइडे को 4 से लेकर 5 तक एक ओपन सेशन होता है साउंड हीलिंग का, अलग अलग टॉपिक्स पर. तो आप सभी वेलकम है उसमें. और आप ये लिंक आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव जिनमें भी आप देना चाहें उनको दे सकते हैं. अपकमिंग साधना प्रोग्राम्स के बारे में आपको बताया जाएगा. जैसे कि अभी पहले हमने रुद्रा चैंटिंग के साथ किया था साउंड हीलिंग, फिर हैप्पी पर्यूशन और ब्रह्मणस्पति अब हम कर रहे हैं. वैसे ही आने वाले प्रोग्राम्स के बारे में आपको बताया जाएगा. विल नो मोर एंड यू कैन जॉइन देम. फिर अगर आपको साउंड हीलिंग सीखना है सो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. आप साउंड हीलिंग जो है वो सीख सकते हैं. साउंड हीलिंग की स्पेशल फ्रीक्वेंसी है आज 1122 हर्ट्ज, विच इज़ अ मास्टर सोल्फेजियो. पावरफुली चार्ज फ्रीक्वेंसी है ये. और हम पावरफुली चार्ज एंजेलिक फ्रीक्वेंसी है. तो जो सोल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज मैंने आपको बताई थी, जो सेक्रेट फ्रीक्वेंसीज होती हैं 10, उसमें से भी ये मास्टर सोल्फेजियो फ्रीक्वेंसी है. और सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसकी. और पावरफुली चार्ज एंजल फ्रीक्वेंसी है, जो हमें हेल्प करती है कि हम सेल्फ मास्टरी, वी आर एबल टू मास्टर आवर सेल्फ विद दिस frequency when we are connected to this frequency. जैसे ये 4 लिब्स है, तो आज 4th लिब कंप्लीशन करेंगे. तो इसमें क्या है, इंटीग्रेशन. इसका अगर ABC देखें पार्ट, तो टोटल अवेयरनेस और विटनेसिंग पावर है, टोटल नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड ऑफ द ट्रुथ. तो सत्य से बेस में रहकर कनेक्ट होकर ये है. और ह्यूमिलिटी टू गॉड, विजडम के बारे में है और नॉलेज के बारे में है. जब आज हम ब्रह्मणस्पति का और भी अर्थ समझेंगे तब हम इससे कनेक्ट हो पाएंगे. पावर ऑफ धर्मा, फियरलेसनेस, अवेयरनेस ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. और ये सारे जब फोर लिब्स एकत्रित होते हैं तो एम्बॉडीमेंट ऑफ धर्मा, सीकिंग नेक्टर ऑफ एग्जिस्टेंस एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन. तो आज जो भी हमने किया है 4 दिन की साधना, उसका रस हमें मिलने वाला है. ब्रह्मणस्पति के बारे में हम अब और समझेंगे. टिल देन आई विल जस्ट कीप द वीडियो रेडी. कल तक हमने 30वें ऋचा तक हमने समझा था कि उसका संक्षिप्त में अर्थ क्या है. और कल हमने ये भी समझा था कि किसी भी सूक्त के 2 अर्थ होते हैं. एक गर्भित अर्थ होता है और एक लिटरल ट्रांसलेशन. तो लिटरल ट्रांसलेशन कैन बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर सूक्ता और दैट पर्टिकुलर मंत्र. तो उसके बाद हम 30वीं ऋचा के बाद हम आगे हम संक्षिप्त में थोड़ा जानेंगे, इट बीइंग अ फर्स्ट स्टेप. और
उसमें यह दिया गया है कि सही मार्ग पर हमें ब्रह्मणस्पति को मतलब गणेश जी को वंदन किया है और कहा है कि सही मार्ग पर हमें ले चले, दुष्ट का विनाश करे और सत्य का विजय दुष्ट का विनाश करे और फिर सत्य का विजय हो। तो ऋग्वेद में जब जिन्होंने पढ़ा है तो उन सभी को हमें पता है कि उसका जो सार है वो उसमें दिया गया है कि सत्यम सामर्थ्येन जयते, मतलब सत्यमेव जयते जो हम हमेशा बोलते आए हैं, तो सत्यमेव जयते कैसे होता है, कैसे संभव होता है सत्य का विजय। तो जब सामर्थ्य का सपोर्ट होता है, सामर्थ्य होता है, तभी सत्य का विजय हो सकता है। तो सत्य के विजय के लिए सामर्थ्य होना अनिवार्य है। ये ऋग्वेद काल से हमारी संस्कृति में बताया गया है और हमें हमारे लोगों को पता है। तो बीच में कहीं जब अंग्रेज आए थे या उससे पहले जब मुगल और बाहर से आक्रमण हुआ था, तो तब कहीं इस रियलिटी से का डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आई फील वी शुड गो बैक टू आवर रूट्स। उसके बाद दिया गया है कि तवे श्रिये व्यजिहितो पर्वतो गवां गोत्रमुज श्रुदो यदंगिरः, ज्ञान रूपी धेनुओं को पकड़ने वाले शक्तियों का नाश करे। मतलब जो गाय धेनु मतलब गाय, तो ज्ञान रूपी धेनुओं को पकड़ने वाली जो शक्तियां हैं, द पावर्स विच आर ट्राइंग टू एंट्रैप द रियल नॉलेज, मे दोज बी डिस्ट्रॉयड बाय ब्रह्मणस्पति। तो सामान्य लोगों को ज्ञान प्राप्त करने की बात इसमें की गई है। इसका मतलब जो हमें हमेशा बताया गया है कि वर्ण द्वेष होता था या कास्टिज्म होता था, ये हमेशा ये बताया गया है और कहीं ना कहीं हमारे मन पे भी वो बार बार बता के इट हैज बीन हैमर्ड ऑन टू अस। बट एक्चुअली ऐसा कभी भी नहीं था। सभी लोगों को, सामान्य से सामान्य को, लोगों को ज्ञान प्राप्त करने की मदद ब्रह्मणस्पति करता है और ब्रह्मणस्पति करे और उसको हम नमस्कार करते हैं, ऐसा इस ऋचा में दिया गया है। उसके बाद आगे दिया गया है कि ज्ञान विरोधी तामसी लोगों का विनाश करे और ज्ञान मार्ग खुला करे और सामान्य लोगों को वो उपलब्ध किया जाए। उसके बाद आगे की ऋचा कहती है दिव्य ज्ञान का प्रकाश, दिव्य ज्ञान का जो प्रकाश था उसको प्रकाश का जो निधि था उसको पणि नाम का एक राक्षस था, उसने वो छुपाया था। तो राक्षस ने जब ये कार्रवाई की, मतलब राक्षस ने जब ज्ञान को छुपाया था, तो या ज्ञान की निधि को छुपाया, तो बाद में क्या हुआ, सत्याचरण करने वाले ऋषियों ने ये कपट को जाना। The rishis which were there, who were totally pious, they realized the thing which was being done, और उन्होंने क्या किया, प्रचंड सामर्थ्यशाली अग्नि प्रकट करके उस अग्नि से उस राक्षस के ऊपर आक्रमण किया। तो एवरी टाइम हमारे मतलब संस्कृति में यही दिया गया है कि हमारे में अगर सामर्थ्य नहीं है तो हमारा एग्जिस्टेंस ही मुश्किल हो सकता है, और हो गया है वो, और वो हमने सभी ने देखा है। उसके बाद वो कहता है सत्य के सामर्थ्य के बारे में बताया गया है। ब्रह्मणस्पति के पास एक धनुष्य है और उस धनुष्य की प्रत्यंचा कैसे है, ये जो ऋचा में उन्होंने बताया है। ऋतज्जेन क्षिप्रेण ब्रह्मणस्पतिर्यत्र वष्टि प्रतिदश्नोति धन्वना। सत्य की प्रत्यंचा है, मतलब धनुष्य की जो रस्सी है, जो प्रत्यंचा है, वो सत्य की है, और वो सत्य की प्रत्यंचा से इससे युक्त धनुष्य लेकर ब्रह्मणस्पति अ, हर शत्रु के पीछे, हर शत्रु का पाठलाग, हर शत्रु के पीछे जाता है, शत्रु को फेस करता है, और उसके बाण इतने प्रभावशाली और इतने सामर्थ्यशाली है जैसे कि इन उन बाणों में आंखें दी गई है। मतलब आजकल मिसाइल्स को वी गिव टर्मिनल नेविगेशन होता है, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल्स होती है। तो वैसे है कि, और क्यों ये इतनी प्रभावशाली है, इनके ब्रह्मणस्पति के बाण इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि उसकी प्रत्यंचा है सत्य की है, मतलब उसका जो बेस है वो सत्य का है। तो सत्य का इम्पोर्टेंस, सत्य का सामर्थ्य इस ऋचा में दिया गया है। स्व सामर्थ्य से
उसकी अगली ऋचा में दिया गया है कि ब्रह्मणस्पति कैसे है। ब्रह्मणस्पति ब्रह्मणस्पति ऐसे है जैसे सूर्य सूर्य से उनका कंपैरिजन किया है। स्व सामर्थ्य से सूर्य जैसे प्रकाशमान होकर लोक कल्याण के लिए हमेशा अविरत काम करते हैं, वैसे ही ब्रह्मणस्पति है। तो उसमें यह भी दिया है कि अल्टीमेटली हमने कैसे बनना है, स्व सामर्थ्यशाली बनना है सूर्य की तरह, और प्रकाशमान होकर हमें लोक कल्याण के लिए अपना जीवन व्यतीत करना है, और उसके लिए हम ब्रह्मणस्पति को नमस्कार करते हैं इस ऋचा में। उसके बाद आगे वाली ऋचा में कहा है इस पृथ्वी पर प्रबल पराक्रम से शूर व सर्व सामर्थ्यवान आप हो, और आपको हम नमस्कार करते हैं। फिर बड़े और कठिन कार्य ब्रह्मणस्पति बड़ी ही सरलता से, बड़े ही तेज से वो पूर्णत्व की ओर लेकर जाते हैं, और उनको हम नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मणस्पति, अगली ऋचा है 47th ऋचा है, उसमें दिया है, हे ब्रह्मणस्पति, आप सुनियंत्रित वर्धमान होने वाले शाश्वत वैभव है। हम वीर है, हमारे वंश में वीरों का जन्म हो, और उसके लिए हम आपको नमस्कार करते हैं। मतलब हम हमेशा ही इसमें ऐसे दिया गया है कि सामर्थ्य, वीर, सत्य, इसका हमारे अंदर उसका प्रभाव हो, इसका हमेशा ही हमने ये मांगा है भगवान से। उसके बाद जो आगे की 5 ऋचाएं हैं, आफ्टर द 48th ऋचा, 48th ऋचा के पश्चात जो ऋचा 5 ऋचा है, उसमें दिया गया है कि हम अग्नि का महत्व बताया गया है कि हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, और हम ब्रह्मणस्पति को नमस्कार करते हैं। और जिसके ऊपर ब्रह्मणस्पति प्रसन्न होता है, मतलब हर ऋचा में ऐसे यज्ञ जम कृणुते ब्रह्मणस्पति, जिसके ऊपर ब्रह्मणस्पति प्रसन्न होता है उसको क्या लाभ है, उसको क्या फायदा मिलता है, ये उसमें दिया गया है कि जिसके ऊपर ब्रह्मणस्पति प्रसन्न होता है उसके शत्रु का नाश अपने आप ही हो जाता है। उसके बाद कपटी शत्रु का समूल नाश करने में ब्रह्मणस्पति मदद करता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऋचा में जिसके ऊपर ब्रह्मणस्पति प्रसन्न होता है, सर्व विद्या से और कलाओं से युक्त वो हो जाता है। कौन? जो ब्रह्मणस्पति की प्रार्थना करता है या जो ब्रह्मणस्पति की आराधना करता है। उसके बाद दिया है प्रक्षुब्ध सागर की तरह निर्भय बनने का वरदान ब्रह्मणस्पति देता है। ब्रह्मणस्पति कैसा है? प्रक्षुब्ध सागर की तरह है, और अशक्त या दुबळे, मतलब अशक्त या जो वीक जो बैल होता है, उनके ऊपर अगर बलदंड बैल ने अगर हमला करता है, तो एक्चुअली जो बलवान जो बैल होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही जब आप तपश्चर्या ब्रह्मणस्पति की करते हो, तो कोई भी आपके ऊपर शत्रु हमला करेगा तो आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तेजस्वी भक्त या जो अग्नि से जो तेज प्राप्त होता है, वैसा तेज उस भक्त को प्राप्त हो जाएगा, और शत्रु का नाश हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब वो तप करेगा, जब वो साधना करेगा, उसके बाद। उसके बाद दिया गया है कि ब्रह्मणस्पति ने जिसको अपना माना है उसको अविरत अखंड दिव्य जल का स्रोत प्राप्त होगा, और हमेशा उस जल में वो रहेगा। तो जैसे कि मैंने बोला था, इसका गर्भित अर्थ और है और इसका लिटरल ट्रांसलेशन और है। तो जैसे जैसे हम इसका चैंटिंग करेंगे, जैसे विल ट्यून ऑन टू दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट रियलाइजिंग द हिडन मीनिंग, या फिर गर्भित अर्थ से हमारा भी परिचय हो जाएगा। और जब लास्ट में हम जाते हैं ऋचाओं की तरफ, उसमें दिया गया है कि हमें भगवान को मांगना क्या है। भगवान अगर आज अभी प्रसन्न हो जाते हैं तो व्हाट शुड वी आस्क फॉर, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसमें इसमें ये दिया हुआ है। फिर जो आखिरी की ऋचाएं है उसमें दिया है कि गणपति और इंद्र को एक जैसा माना गया है, और ध्यान शक्ति, ध्यान विवेक हमारे में जागृत कीजिए, ऐसा इसमें मांगा गया है। और ध्यान शक्ति जागृत कीजिए, इससे हमारे ऊपर जो शत्रु आक्रमण कर रहे हैं उसका हम निपात कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। तो हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले शत्रु कौन है? षड्रिपु जो होते हैं, राग, द्वेष, आलस, मोह, माया, मत्सर।
तो इनका भी ध्यान और विवेक, जब इनकी शक्ति जब हमारे में जागृत होगी तो उनका हम सर्वनाश कर सकते हैं, ये हम इसमें समझते हैं। उसके बाद दिया है कि चत्तो इतश्चत्ता मुतस्सर्वा भ्रूणान्या ऋषि अराय्यम ब्रह्मणस्पते तीक्ष्ण श्रृंगो दृशन्नि। मतलब हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले कौन कौन है? दुष्ट राक्षसी, जो गर्भ में जो जीव रहते हैं उनको जो मारते हैं, उस राक्षसी का ब्रह्मणस्पति का जो साधना करता है वो निष्पात कर सकता है, या ब्रह्मणस्पति उसका निष्पात करे। ऐसे करके हमने ब्रह्मणस्पति को नमस्कार किया हुआ है। उसके बाद उन्होंने आखिर में बताया गया है कि अ, अग्नि और सूर्य, वो अग्नि और सूर्य जैसा तेज वो हमें प्राप्त हो आपकी प्रार्थना करने से। तो इसमें काफी एम्पल क्लैरिटी आती है कि भगवान अगर प्रसन्न भी हो जाता है तो हमें भगवान को मांगना क्या है। मतलब अग्नि और सूर्य जैसा तेज मांगा गया है, और वो तेज हमेशा ही हमारे पास रहे और हमारी जीवन में प्रोग्रेस या प्रगति हो। तो इसलिए ये सूक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऋग्वेद का है, और अ, हमें इसका चैंटिंग या हमारे स्मरण में हमें इसको हमेशा ही रखना है। और इसका इसी से रिलेटेड जो अभी हम फ्रीक्वेंसीज डॉक्टर बिंदु प्ले करते हैं, हम जो बताते हैं, तो इट इज रिलेटेड टू मूलाधार चक्र। और उससे मतलब जब हमारा बेस स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली वील मूव टुवर्ड्स सहस्त्रार चक्र की तरफ हम वी कैन गो टुवर्ड्स दैट जर्नी। तो अभी हम साउंड हीलिंग का थोड़ा सा और सुनेंगे। तो जब हम इन मंत्राओं के अर्थ समझ रहे हैं और साउंड से जुड़ रहे हैं, तो ऑल दिस साउंड्स जो है वो एक फॉर्म क्रिएट करता है हमारे पास, और वही हमारी बाहर की अंदर की रियलिटी जो है वो चेंज करता है और हमारी ग्रोथ होती है। तो ये सब कैसे होगा? जब हम ये साधना करेंगे, साउंड से जुड़े हुए रहेंगे, चैंटिंग करेंगे, तब हमें ये सब खुद अनुभव करने मिलेगा। या निखिल जी? या तो इससे हमें ये समझ में आया है कि वंस यू कीप ऑन चैंटिंग, जब बार बार हम मंत्र को चैंट करते हैं, और उससे ऊपर भी ये बताया गया है कि हम सबको वो पता है कि सेम प्लेस, सेम टाइम एंड सेम रिपीटिशंस। और तो उससे हम वी रीच अ सर्टेन लेवल, बार बार जब हम उसका नामस्मरण उच्चारण करते हैं तो वी रीच दैट पर्टिकुलर स्टेज। एंड धीरे धीरे हमें ऐसे समझ में आता है कि हमारे मन में जो विचार आते हैं, मतलब आजकल के ज़माने में तो हमें कोई मैसेज नहीं भेज रहा है पर मैं लगता है कि यार मैं व्हाट्सएप चेक करता हूँ, यार कोई कुछ देखता हूँ, फ़ोन ही देख लेता हूँ। तो ये जो चंचलता हमारे मन में, जो हमारे समाज में जो आ रही है, तो उसको हम कॉन्कर करने के लिए इस नामस्मरण का बहुत ही उपयोग होगा। और ये स्टेज भी आती है कि कंटिन्यूअस नामस्मरण से सांस लेना भी हम कभी कभी भूल जाते हैं। मतलब वो इट बिकम्स एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, एंड वंस वी आर अट्यून विद द फ्रीक्वेंसी तो एक्चुअली उसका गर्भित अर्थ भी हमें ज्ञान उसका होना शुरू हो जाता है। सो आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सैंड यूज करके, और देखिए क्या होता है। अब बढ़ते हैं हमारे साधना की तरफ। हमने ये फोर्थ लिंब पे आज करना है फियरलेसनेस, अवेयरनेस ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जो हम सब साथ आते हैं, एंड पावर ऑफ धर्मा। इससे हमें क्या मिलेगा? जो सीकिंग नेक्टर ऑफ एग्जिस्टेंस, जो हमारे अस्तित्व का जो नेक्टर है, वो हमें मिलेगा एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन। हमने आज ये जाना थोड़ा और ब्रह्मनस्पति के बारे में। यू वांट टू ऐड एनीथिंग निखिल जी? हाँ, या तो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी डेफिनेटली गोज हैंड इन हैंड, एंड जो टेंजिबल रिजल्ट्स उसके हैं तो उससे तभी आएगा जब हम कुछ साधना करेंगे। तो आज हमारा ये ब्रह्मणस्पति सूक्त का पावर पैक्ट वर्कशॉप का लास्ट डे है। तो हम ये एक
एक प्रण लेते हैं या एक डिसीजन लेते हैं कि हम एवरीडे हर रोज कुछ ना कुछ जो भी हमें पसंद हो, किसी को राम रक्षा हो सकता है, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, वॉट एवर, तो जो भी आप करते हो, किसी को नवकार मंत्र पसंद होगा, तो दिए हुए समय पर, दिए हुए स्थान पर, जिसको जिनको शक्य है, ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं है, तो उस समय पर, क्योंकि जब व्हेन द अर्थ रोटेट्स, जब पृथ्वी का अपने आप के ऊपर जब रोटेशन होता है, तो साउंड वेव्स भी उसी जगह पे आते हैं, और जब उसी टाइम हम दोबारा उसको बोलते हैं तो उसकी पावर और ज्यादा, उसके वाइब्रेशंस इंक्रीज होते हैं उस जगह पे। इसलिए पुराने जमाने में या फिर किसी भी मंदिर में, किसी भी पवित्र स्थल पे जब हम जाते हैं, जहाँ पे हमारे ऋषि मुनियों ने प्रार्थना या साधना की हुई है, वहां जाके हमें अच्छा लगता है। तो अच्छा लगना क्यों है? तो ये साउंड वाइब्रेशंस या फिर ये साधना जो वहां पे हमारे ऋषियों ने की है, उसका ये फल है कि हमें वो अच्छा लगना जो है, तो वो इमीडिएटली वी गेट ट्यून टू दैट पर्टिकुलर वाइब्रेशंस और दोज पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज, उसमें ट्यून होने की वजह से हमें अच्छा लगता है। तो अभी हम ब्रह्मणस्पति सूक्त की तरफ चलते हैं, और ये पावरफुल सूक्त बोलेंगे और रिसीविंग स्टेज में रहेंगे। हरि ओम सोमानो स्वराणो कृणहि ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्तयौ शिजः यो रेवान्यो अमिवहाव स्वित्पुष्टिवर्धनः सनस्य शक्तो यस्तुरः मानशंसो अररुषो धूर्तिः प्रणङ्मर्त्यस्य रक्षाणो ब्रह्मणस्पते सगा वीरो नरिष्यति यमिन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः सोमो हिनोति मर्त्यम् त्वन्तं ब्रह्मणस्पते सोम इन्द्रस्य मर्त्यं दक्षिणापात्वं सः उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वयमहे उपप्रयन्तु मरुतः सुदानव इन्द्र प्राशुर्भवास च त्वामिद्धि सहसस्पुत्रमर्त्य उपब्रूते धने हिते सुवीर्यं मरुताश्वश्व्यन्दधीतयो वाचके प्रैतु ब्रह्मणस्पतिप्रदेव्यैतु सूनृता अच्छा वीरं नर्यं पङ्क्तिराधसन् देवा यज्ञन्नयन्तु नः यो वागते ददाति सूनरन् वसु सुदत्ते अक्षिते श्रवाः तस्मायणां सुवीरामाय जामहे सुप्रतूर्तिमनेहसं प्रनूनं ब्रह्मणस्पतिर्मन्त्रं वदत्युक्थ्यं यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो आर्यमा देवाओकांसि चक्रिरे तमिद्वोचे मा विदथेषु शम्भुवं मन्त्रं देवा अनेहसम् इमाञ्च वाचं प्रतिहर्यथा नरो विश्वे द्वामावो अश्नवत को देवयन्तमश्नवज्जनङ्को वृक्तबर्हिषं प्रप्रदाश्वान् पस्त्याभिरस्तितान् तर्वावत्क्षयन् दधे उपक्षत्रं पृञ्चीत हन्ति राजभिर्भये चित्सुक्षितिं दधे नास्य वर्तान तरुता मोहाधने नार्भे अस्ति वज्रिणाः गणानां त्वां गणपतिं हवामहे कविं कविनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् देवाशित्ते असुर्यप्रचेतसो बृहस्पते यज्ञं भागमानुषुः उस्राइव सूर्यो ज्योतिषामहो विश्वेषामिज्जनिता ब्रह्मणामसि आविबाध्या परिरापस्तमांसि सज्ज्योतिष्मन्तं रथमृतस्य तिष्ठसि बृहस्पते भीमममित्रदम्भनं रक्षोहणं गोत्रभिदं स्वर्विदं सुनीतिनिर्भयसेत्राय सेजनैस्तुभ्यं दाशान्नतमो अश्नवत ब्रह्मद्विषस्तपनो मन्युमीरसि बृहस्पते महितत्ते महित्वनं न तमोहो न दूरितं कुतश्च न नारातयस्थितिरुर्न विनाः विश्वायदस्माद्ध्वरसो विबाधसेयं सुगोपारक्षसि ब्रह्मणस्पते त्वन्नो गोपः पथिकृद्विचक्षणस्तव व्रताय मतिभिर्जरामहे बृहस्पते यो नो अभिवरो दधे स्वातं मर्तुदुच्छुना हरस्वती उत वा यो नो मर्चयादनागसोराति वा मर्तः सानुको वृकाः बृहस्पते अपतं वर्तयापथः सुगन्नो अस्यै देववीतये कृधि
त्रातारन्त्वा तनूनां हवामहे वस्परतरधिवक्तारमस्मयुं बृहस्पते देवनिदो निबर्हय मादुरेवा उत्तारं सुम्नमुन्नशन्न त्वया वयं सुहृदा ब्रह्मणस्पते स्पार्हा वसु मनुष्या दधीमहि यानो दूरे तळितो या अरातयोभिसन्ति जम्भयाता अनप्नसाः त्वया वयमुत्तमं धीमहे वयो बृहस्पते प्रप्रीणासस्नीनायुजा मानो दुःशंसो अभिदिप्सुरिष्यत प्रसुशंसामतिभिस्तारिषीमहि अनानुदो वृषभो जग्मीराहवं निष्टप्ता शत्रुं पृतनासुसासैः असि सत्यरूणया ब्रह्मणस्पत उग्रस्य चिद्दमिता वीळुहर्षिणाः अदेवेन मनसा योरीषण्यति शासामुग्रो मन्यमानो जिघांसति बृहस्पते मा प्रणक्तस्य नो वधो निकर्ममन्युन्दुरेवस्य शर्धतः भरेषु हव्यो नमसोपसद्यो गन्तावाजेषु सनीता धनन्दनं विश्वाइदर्यो अभिदेप्स्वो मृधो बृहस्पतिर्विववर्हारथायवा तेजिष्ठया तपनी रक्षसस्तपये त्वानिदेदधिरे दृष्टवीर्यम् आविस्तत्कृष्वयदसत्य उक्थ्याम् बृहस्पते विपरिरापोऽर्दया बृहस्पते अति अदर्यो अर्हाद्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु यद्दीदयच्छव सऋतप्रजात तदस्मासु द्रवीणं देहि चित्रं मानस्थेनेभ्यो ये अभि बृहस्पते निरामिणो रिपवोन्नेषु जागृदुः आदेवाना मोहते विव्रयोरुधि बृहस्पते न परस्साम्नो विदुः विश्वेभ्यो हित्वा भुवनेभ्यस्परि त्वष्टा जनत्साम्नः साम्नः कविः सरुणचिद्रुणया ब्रह्मणस्पतिर्द्रुहो हन्तामः ऋतस्य धर्तरि तव श्रिये व्यजिहीत पर्वतो गवाङ्गोत्रमुदसृजो यदाङ्गिरः इन्द्रेण युजातमसा परिवृतं बृहस्पते निरपामौब्जो अर्णवम् ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधितनयञ्च जिन्वा विश्वन्ताद्भाद्राय्यद्वन्ति देवा बृहद्वदेम विदथे सुवीराः सेमामवेड्ढे प्रभृति शीशेया विधेम नवयामागिरा यथा नो मीढ्वांस्तव ते सखा तव बृहस्पते शेषाधस्सोतनो मतिम् यो नन्त्वान्यन मन्योज सोता दर्दर् मन्युना शम्बराणिवि प्राच्चावयदच्युता ब्रह्मणस्पतिराचा विशद्वसुमन्तं विपर्वतं तद्देवानां देवतमाय कर्त्वमश्रद्धन् दृढा व्रोदन्तविवलिता उदगा जनभिनद्ब्रह्मणा बलमगुहत्तमो व्यचक्षयत् स्वाहा अश्मासमवतं ब्रह्मणस्पतिर्मधुधारमभियमोजसा तृणत तमेव विश्वे पपिरे स्वरदृशो बहुसाकं सीसिचोरुत्समुद्रिणम् सनाता काचिद्भुवना भवीत्वा माद्भिश्शरद्भिर्दुरो वरन्तवः अयतन्ताचरतो अन्यदन्यदिद्याचकार वयुनां ब्रह्मणस्पतिः अभिनक्षन्तो अभियेतमानशुर्निधिं पणिनां परमं गुहाहितं ते विद्वांसः प्रतिचक्षानृता पुनर्यत उ आयन्त दुरीयुराविशम् ऋतावानः प्रतिचक्षानृता पुनरात आथस्तु कवयो महस्पथः ते बाहुभ्यां धमितमग्निमश्मनि न किश्योऽस्त्यरणो जहुर्हितं ऋतज्येन क्षिप्रेण ब्रह्मणस्पतिर्यत्र वष्टे प्रतिदश्नोति धन्वना तस्य साध्वीरिषवो याभिरस्यति न चक्षसो दृशये कर्णयोनयः ससन्नयः सवीनयः पुरोहितः ससुष्टुतः सयुधे ब्रह्मणस्पतिः चाक्ष्मो यद्वाजं भरते मतिधनादिप्सूर्यस्तपति तप्यतुर्वृथाः विभु प्रभु प्रथमं मेहनावतो बृहस्पते सुविदत्राणिराध्या इमा सातानि मेऽन्यस्य वाजिनो येन जना उभये भुञ्जते विशाः यो वरे वृजने विश्वथा विभुर्महामूरणवशवसावक्षिता स देवो देवान् प्रति पप्रथे पृथु विश्वे दूता परिभूर्ब्रह्मणस्पतिः विश्वं सत्यं मघवानायुवोरिदा पश्यन् प्रमीनन्ते व्रतं वाम् अच्छे इन्द्रा ब्रह्मणस्पति हविर्नोन्नयुजेव वाजिना जिगातम
उताशिष्ठा अनुशृण्वन्ति वह्नयः सभेयो विप्रो भरते मतिधना वीळुद्वेषा अनुवशरुणमादिः सह वाजि समिथे ब्रह्मणस्पतिः ब्रह्मणस्पतेरभवद्यथा वशं सत्यो मन्युर्महि कर्मा करिष्यतः योगा उदाजत्स दिवे विचा भजन्महिमरीतिश्चवसा सरत्पृथक् ब्रह्मणस्पते स्वयमस्य विश्वः राह्यस्याम्रथ्यो वयस्वतः वीरेषु वीराँ उपपृङ्गिनस्त्वं यदीशानो ब्रह्मणा वेशी मे हवम् ब्रह्मणस्पते तुमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधित न यञ्च जिन्वा विश्वन्तद्भाद्रं यद्वन्ति देवा बृहद्वदेम विदथे सुवीराः इन्धानो अग्निं वनवद्वनश्यत कृतब्रह्माशुषुवद्रात हव्यैत जाते न जातमति सप्रसरश्रुते यञ्युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिः वीरेभिर्वीरान् वनवद्वनशतो गोभीरैं पपृथ बोधतित्मना तोकञ्च तस्य तनयञ्च वर्धते यञ्युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिः सिन्धुर्नक्षोदक्षिमीमावृगायतो वृषेव वध्र्यरम्भीवष्ट्योजसा अग्नेरिव प्रसीतिर्नाह वर्तवे यञ्युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिः तस्मा अर्षन्त दिव्या असशतः ससत्वभिप्रथमो गोषु गच्छति अनिभृष्टत विशर्हन्त्योजसा यञ्युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिः तस्मा इदु विश्वे दुनयन्त सिन्धवो छिद्रा शर्म दधिरे पूर्णे देवानां सुम्ने सुभगस्येधते यञ्युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिः रुचिरिच्छंसो वनवद्वनश्यतो देवयन्निददेवयन्तमभ्यसत सुप्रावीरिद्वनवत्पृत्सुदृष्टनै यजुवेद यजोर्विभजाति भोजनम् यजस्व वीरप्रविहीमनायतो भद्रं मनः कृणुष्व रुद्रतूर्ये हविष्कृणुष्व सुभगो यथा ससी ब्रह्मणस्पतेरव आवृणीमहे सैज्जनेन सविशास जन्मना सपुत्रैर्वाजं भरते धनानृभिः देवानाय पितरमा विवासति श्रद्धामना हविषा ब्रह्मणस्पतिम् यो अस्मै हव्यै धृतवद्भिरविधत्प्रतं प्राचा न यति ब्रह्मणस्पतिः उरुषतै मौहसो रक्षतिरिषोऽशीदस्मा उरुचक्रिरद्भूतः तमु ज्येष्ठं नमसा हविर्भिस्तु सेवं ब्रह्मणस्पतिं गृणीषे इन्द्रौ श्लोको महिदैव्यस्य शक्तयो ब्रह्मणो देवकृतस्य राजा इयं मां ब्रह्मणस्पते सुरुक्तिर्ब्रह्मेन्द्राय वज्रणेयकारी अविष्ठन्दियो जुगृतं पुरन्धीर्जयस्तमर्यो मनुषा मरातीः चत्तो इतश्चत्तामुतः सर्वा भ्रूणान्यारुषिः अराह्यं ब्रह्मणस्पते तीक्ष्ण शृङ्गो दृशन्निः अधो यद्दारुप्लवते सिन्धो पारे अपूरुषं तदारभस्वदुर्हणो तेन गच्छ परस्तरम् अग्निर्येन विराजति सूर्यो येन विराज्येन विराजति तेनास्मान् ब्रह्मणस्पते विराजसमिदं कुरु।
very gently, धीमे से समय लगाते हुए अपनी आंखों हाथों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे। पैरों को घुटनों के बल मोड़ेंगे। एक तरफ करवट लेंगे। Turn towards one side. Bring your knees as close as possible to your heart. घुटनों को हो सके उतना हृदय के पास लाएंगे। बिल्कुल एक दिव्य बालक की तरह जो धरती माँ की कोख में है। आप प्रेम के सागर में हैं। You are in the unconditional love, ocean of an unconditional love. Safe, secured, and unconditionally loved. धीरे से समय लगाते हुए उठकर हम बैठेंगे। Taking time, rise up and sit. Keeping your head little downwards. You can open your eyes once and then close them again. आंखें एक बार धीमे से खोलकर बंद करेंगे और फिर वापस जब भी हमें कंप्लीट कंफर्टेबल फील हो हम आंखें खोल सकते हैं। Open your eyes. Okay everyone, have a wonderful, beautiful day. सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू एवरीवन। आपकी वजह से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम ब्रह्मस्पति सूक्तम का लाभ ले सके। We could do this sadhana together and be in this group energy.